सीटेट 2020। तो आप स्वागत आपका सीटेट के ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, यानी कि ईवीएस के दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर की। तो इसके 15 क्वेश्चन हम पहले पार्ट वन में कर चुके हैं। आज इसका हमारा पार्ट 2 है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन सी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है? कौवा, बसंत गौरी, मैना या उल्लू। तो इनमें से कौन सी प्रजाति है जो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से करती है? तो ऐसी है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। मैना जो कि पूरे भारत में पाई जाती है, यह खुद का घोंसला पेड़ों पर बनाती है, लेकिन अपने अंडे किसी दूसरे के घोंसले में ही देती है, और मैना ही अपनी गर्दन को इधर उधर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इन सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? इन सब में से एक दूसरे से भिन्न कौन सी प्रजाति है? तो कछुआ जो है वो आपका पानी में रहता है, घड़ियाल जो है वो भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है और बतख भी पानी में रहती है। तो भिन्न क्या हुआ आपका? अलग क्या है इसमें? कौवा। तो कौन सी प्रजाति अलग है आपकी? कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर में ठंडक मिलती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका? दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, और पहला, या फिर पहला, दूसरा और चौथा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? बी। तीसरा, चौथा और पहला। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। और तीसरा है, दूसरा है आपका, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद रहता है, जिससे कि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा है आपका, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सारे फैसले लेती है। नेक्स्ट है आपका, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका? दूसरा, तीसरा, ये पहला और तीसरा, केवल तीसरा, पहला और दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका? पहला और तीसरा। देखो, राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और इनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। और तीसरा है आपका, लेह में पत्थर के 2 मंजिले मकान बनाए जाते हैं, जिनमें निचली मंजिल पर तो जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है और ऊपर वाली मंजिल पर लोग खुद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इनमें से वेट लिफ्टर कौन है? बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स। तो इनमें से वेट लिफ्टर कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर कौन है आपकी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत के एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है। इन्हें 2000 में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक हासिल किया था।
और इन्हें 1915 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। 1996 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और 1997 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपकी वेट लिफ्टर कौन है? आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का समूह मतलब जो नीचे जमीन के नीचे उगती हैं, ऐसी कौन सा एक समूह है? गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक। तो इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो नीचे जमीन में उगती है? जड़ों का समूह क्या है? इसमें जड़ें कौन सी है जड़? तो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, गाजर, चुकंदर और मूली। कौन सा जड़ों का समूह आपका? गाजर, चुकंदर और मूली। नेक्स्ट है आपका, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। ये कहाँ मिलता है आपका? कहाँ पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से 9:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या रही होगी? 60 किलोमीटर, 53 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 132.5 किलोमीटर। तो इसकी औसत चाल क्या रही होगी आपकी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। 60 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जिस दांडी समुद्र तक अपनी पैदल यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में स्थित है ये आपका? तो ये कौन से राज्य में स्थित है आपका? दांडी यात्रा जो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो कौन से राज्य में स्थित है? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने अपने 78 सेवकों के साथ की थी। कितने लोग थे उनके साथ? 78। और साबरमती आश्रम गुजरात से 12 मई 1930 से शुरू की थी और 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी नौशारी यानी कि गुजरात पहुंचकर एक नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? गुजरात। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुजरात। नेक्स्ट है आपका, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्या है? वो कौन सा रोग है जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? जिसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है वह कौन सा रोग है? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या फिर मियादी बुखार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका ए, मलेरिया। वह कौन सा रोग है जिसकी उपचार की दवा सिनकोना से बनाई जाती है? तो भाई मलेरिया की दवाई जो बनाई जाती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये जो पेड़ होते हैं आपके सिनकोना जो पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ भारत में दार्जिलिंग तथा ठंडी जगहों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ऐसे पेड़ जो होते हैं वो ज्यादातर ठंडी जगहों में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेफिंथिस, वह पौधा है जो शिकार करता है
के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि नेफिंथिस पौधे के विषय में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है जिस पर आपको विचार करना है, जिनमें से बताना है कि कौन सा सही है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। नेक्स्ट है, यह केवल कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है। नेक्स्ट है आपका, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए एक तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2। इनमें से कौन सा राइट है आपका ऑप्शन? पहला और दूसरा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और दूसरा है आपका, इसका आकार घड़े जैसा होता है या इसका एक मुंह पत्ती से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नाम का एक नाच होता है, नृत्य होता है, जो कहाँ के लोग करते हैं उसको? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड? कहाँ का प्रसिद्ध है चेराव नाम का डांस? कहाँ प्रसिद्ध है? चेराव मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का नृत्य है ये? मिजोरम का। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो कौन निकटवर्ती राज्य कौन से हैं तमिलनाडु के? तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है। इसकी राजधानी जो है वो चेन्नई है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल। कौन कौन से हैं आपके? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हुई हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है आपका? पर्यावरण संबंध के द्वारा बच्चों में सटीक एवं संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये 2005 के एनसीएफ के अनुसार कोई शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है और डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। वह डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में 600 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वे वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो देखो, ये एक हमारा हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये बना लिया हमने, यहाँ आ गया हमारा उत्तर, पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका दक्षिण। तो ये तो हो गया आपका उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। डॉक्टर का घर कहाँ है आपका? यहाँ पे है। ये हो गया आपका उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये दोनों के बीच में है ना,
उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो ये क्या हो गया आपका उत्तर और पश्चिम। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया, ये पता है कि 600 किलोमीटर दूरी पर है उसका हॉस्पिटल जो है, तो 600 किलोमीटर। ए इधर है हमारा और एक्स इधर है, सी इधर है और बी इधर है, यानी कि बी से ए से बी की दूरी जो है वो है आपकी 450 मीटर, और सी से जो बाई है आपका बीच में उसकी दूरी है 90 किलोमीटर, और ये आपकी 600 किलोमीटर उसकी दूरी है। तो वो कहाँ पहुंच गया, उत्तर और पश्चिम में। कहाँ पहुंच गया, उत्तर पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।